गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपनी ओबीजी की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे ईडीडी के बारे में, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो अपन आज डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अपन क्या निकाल रहे हैं, डिलीवरी की डेट निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट निकाल, लगभग अपन ये बोल सकते हैं कि इस टाइम के अंदर या इस डेट को उनकी क्या हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है। यानी एक्सपेक्टेड डेट अपन क्या निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, डिलीवरी की। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की जो डिलीवरी डेट है वो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपन उसके लिए एक नेगल्स फार्मूला यूज़ में लेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो ईडीडी है, ईडीडी की अपन अगर किसकी बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, अगर इसकी एक्यूरेसी अपन इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 5% है। सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 5% इसकी क्या है, एक्यूरेसी है, ठीक है। अगर जो ईडीडी है वो क्या होती है, जैसे जितने भी केसेस हैं उनमें से 50% केसेस के अंदर, जो 50% केसेस हैं इन डिलीवरी बिफोर 7 डे एंड आफ्टर 7 डे ऑफ ईडीडी। यानी जो 50% केसेज है, 50% केसेज के अंदर क्या होता है, 50% केसेज के अंदर जो अपन ईडीडी की डेट निकालते हैं, ठीक है, उस डेट से जो डिलीवरी होती है, ठीक है, जो डिलीवरी होती है ईडीडी से जो डिलीवरी होती है वो या तो क्या हो सकती है, 7 डे पहले हो सकती है। किसके अंदर, 50% केसेज की अगर अपन बात करें तो जो ईडीडी जो डेट अपन निकालते हैं उससे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी क्या है, 5% है, तो या तो क्या हो सकती है, 7 डे पहले हो सकती है डिलीवरी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो ईडीडी डेट है, ईडीडी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, उससे क्या हो सकती है, 7 डे बाद में क्या हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी जो रेट है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5% है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, ये तो हुआ इसके नॉर्मली मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है, नेगल्स फार्मूला, ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, नेगल्स क्या होता है, नेगल्स फार्मूला या नेगल्स रूल क्या यूज करते हैं, नेगल्स रूल अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेगल्स रूल, नेगल्स क्या है, एक नेगल्स जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इन्होंने ये क्या दिया था, ये रूल बताया था। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, देखो नेगल्स रूल क्या होता है, इसके अंदर जो अपनी लास्ट, जो कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, उसकी जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी का लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उसके अंदर अपन ऐड करते हैं, ऐड 7 डे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में -3 मंथ है वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है उसके अंदर 7 डे ऐड करेंगे, ठीक है। जो आएगा उसमें से 3 मंथ अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसके अंदर ऐड करेंगे अपन, ऐड 1 ईयर अपन इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो भी डेट आएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी ईडीडी हो जाएगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ
डिलीवरी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो एक्सपेक्टेड, जो कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है, अपन मान लेते हैं कि दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 14 फरवरी 2020 कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, उसका जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो कब का है, 14 फरवरी 2020 का है, ठीक है, 14 फरवरी 2020 का है। तो इसकी अपन को क्या निकालनी है, ईडीडी निकालनी है कि ये जो फीमेल है इसकी जो एक्सपेक्टेड यानी लगभग जो डिलीवरी है वो कब तक हो जाएगी। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, यहाँ पे नेगल्स रूल्स है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो नेगल्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 डे ऐड करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 7 डे इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो प्लस 7 डे यानी 7 डे अपन इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 फरवरी 2020। 14 और 7 कितने होते हैं, 21, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 7 डे ऐड किया अपन ने तो 21 फरवरी 2020 आ गया। उसके बाद में आपके नेगल्स रूल्स क्या कहते हैं कि इसमें से 3 मंथ है वो क्या करो, आप माइनस करो, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, -3 मंथ, ये जो डेट आई इस डेट में से 3 मंथ, ठीक है। अब माइनस कैसे करने, जैसे 21 फरवरी कैसी है, 21 ये फरवरी है, ठीक है, इसमें से आपको 3 मंथ आपको माइनस करने, ठीक है। तो 21 में से 1 मंथ आप पीछे गए, 1 मंथ पीछे गए तो कितनी आ गई, 21 जनवरी आ गई, ठीक है, यानी 1 मंथ क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। 21 जनवरी से 1 मंथ और पीछे गए तो कितना आ गया, 21 दिसंबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड मंथ क्या हो गया, माइनस हो गया। 1 मंथ आप और पीछे गए तो कितना आ गया, 21 नवंबर, क्या आ गया, 21 नवंबर। तो ये 3 मंथ क्या हो गए, इसमें माइनस हो गए। 3 मंथ अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 यहाँ पे 21 नवंबर और नवंबर, देखो दिसंबर यहाँ पे ये जो था जनवरी फरवरी ये तो कौन सी ईयर में थी, 2020। अब अपन क्या जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो नवंबर आएगा, ठीक है, दिसंबर नवंबर वो आएंगे, वो किसके हैं, 2019 के, किसके हैं, 2019। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2020 नहीं लिखना है, अपन पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ईयर है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो कितना आ जाएगा, 2019, ठीक है। यानी 3 मंथ अपन ने क्या किया, माइनस किए, तो क्या कौन सी डेट आ गई आपके पास, 21 नवंबर 2019, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेगल्स रूल्स आगे क्या कहता है कि इसके अंदर आपको 1 ईयर ऐड करना है। तो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे 1 ईयर, अगर आपने क्या कर दिया इसमें 1 ईयर ऐड करना है, तो 1 ईयर ऐड करोगे तो 21 नवंबर 2019 से आप 1 साल इसके अंदर ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 21 नवंबर, ठीक है, 2020, ठीक है। 1 साल ऐड हो जाएगा तो एक पूरा 1 ईयर अपन ऐड करें तो डेट सेम रहेगी, मंथ भी हो जाएगा, लेकिन जो ईयर है वो क्या हो जाएगा, 1 ईयर अपन क्या कर रहे हैं, 1 साल आगे कर रहे हैं, तो कितनी आ जाएगी, 21 नवंबर 2020। तो ये क्या होगी, इसकी ईडीडी होगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। यानी जो भी मदर है, जो जिनकी जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो कितना था, 14 फरवरी 2020 था, तो उसकी जो डिलीवरी है वो कब तक होगी, एक्सपेक्टेड डेट अपन निकाल रहे हैं, तो 21 नवंबर 2020 को क्या होगी, डिलीवरी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो 5% है, ठीक है। और 50% केसेज के अंदर जो ईडीडी आती है इससे जो डिलीवरी होगी वो या तो 7 दिन पहले भी हो सकती है और 7 दिन बाद में भी क्या हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है। तो इसकी क्या होगी, ईडीडी। ये तो अपन निकाला कब, जब अपन जो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कितने दिन की मानते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दे रखा है तो अपन मानते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन के हैं, 28 डेज़। तो अपन ये जो निकाला है वो किसके अकॉर्डिंग निकाला है, 28 डेज़ के अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है।
अगर किसी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, मान लो किसी के अंदर कितने दिन की है, जैसे 28 डेज़ की ना होकर के कितने दिन की है, 30 डेज़ की है। कितने दिन की है? अगर 30 डेज़ की है, तो अगर अपन इसी के अंदर ही इसी क्वेश्चन को मैं बोलूँ कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ मिल जाए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है किसी भी फीमेल की, वो कितने दिन की है, कितने डेज़ की है, रिपीट हो रही है, 30 डेज़ के अंदर रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो यहाँ पे 30 डेज़ है, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर दोगे, जो 2 डेज़ ज़्यादा है, यानी नॉर्मली अपन किसकी निकाल रहे हैं, 28 की, 28, अब यहाँ पे कितने हैं, 30 डेज़ की देंगे, तो जो डेट आई है ईडीडी की, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, प्लस 2 डेज़ है वो ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 28 दिन के 30 डेज़ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी फीमेल की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 दिन का अगर आ रहा है, 30 दिन से रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, जो 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो उसकी जो ईडीडी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 21 के अंदर 2 जोड़ दो, 23 नवंबर 2020 क्या हो जाएगी। ये तो कौन सी कंडीशन के अंदर ईडीडी है, इफ़ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो कितने दिन का है, 30 डेज़ का है। और ये मैंने निकाला वो कौन से दिन में, ये तो नॉर्मल है, यानी 28 डेज़ की जो साइकिल है। अगर मान लो यहाँ पे 30 दिन की ना दे करके क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 26 डे की क्या है मेंस्ट्रुअल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की है, 26 डे की है, तो जो आपने निकाला है, ठीक है, जो 28 डेज़ के अकॉर्डिंग आपने निकाला है, उसमें से आप 2 दिन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे से आप 2 दिन अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 नवंबर 2020 ये आ जाएगा ईडीडी, ठीक है। कब, इफ़ नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की है, 26 डे की। अगर 26 दिन की है तब तो कौन सी ईडीडी डेट आप क्या बताओगे, 19 नवंबर 2020। अगर 28 दिन की है तो 21 नवंबर 2020, और 30 दिन की है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 23 नवंबर 2020, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ईडीडी बता सकते हो। लेकिन जो मैंने पहले निकाली है वो अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने दिन की है, इतने दिन से रिपीट हो रही है, तब तो आपको क्या मानना है, आपको यही मान के चलना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की है, नॉर्मल 28 डेज़ की है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दे रखा है तो मान के चलना है कि 28 दिन की आ रही है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन से रिपीट हो रही है, 28 डेज़ से। अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेशली लिखा हुआ आ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, 30 डे की है, तब आपको क्या करना है, जो 2 डेज़ है एक्स्ट्रा है वो ऐड करना है। 2 डेज़ क्या करने हैं, यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर दे रखा है कि 26 डे की है तो आपको क्या करना है, इसमें से जो डेट आई ईडीडी में से उसमें से 2 डेज़ है वो क्या कर देने आपको, -2 डेज़ है वो क्या कर देने, माइनस कर देना। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हुई जब किसी भी अगर जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर क्या याद है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो आपको दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अगर मान लो किसी भी फीमेल की जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो क्या हो जाए, भूल जाए, अगर उसको नहीं पता है, ठीक है, कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, तब अपन ईडीडी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। तो यदि मैं बता रहा था, इफ़ फीमेल फॉरगेट लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो क्या हो गई है, जो फीमेल है वो क्या हो गई, फॉरगेट हो गई, यानी भूल गई है, ठीक है। देन तब अपन क्या करेंगे, किसके द्वारा निकालेंगे, अगर कोई भी फीमेल है वो क्या हो जाती है, अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो अपन किसके द्वारा निकालते हैं, फिर बाई क्विकनिंग के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं,
जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो निकाल सकते हैं। क्विकनिंग क्या होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट, ठीक है, जो किसके द्वारा फील किया जाता है? फेल्ट बाय मदर, जो मदर के द्वारा फर्स्ट जो फीटल मूवमेंट होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो किसके द्वारा फेल्ट किया जाता है या फील किया जाता है? मदर के द्वारा क्या किया जाता है? फील किया जाता है, ठीक है। तो क्विकनिंग तो अपन इसके द्वारा कैसे निकालेंगे? अगर अपन किसकी बात करें? प्रीमिग्रेविदा की। अगर प्रीमिग्रेविदा का मतलब क्या है? जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी दे रही है, ठीक है। तो प्रीमिग्रेविदा के अंदर अगर माने जो क्विकनिंग जो आती है प्रीमिग्रेविदा के अंदर, वो कब आती है? 18 वीक पे। कब आती है? 18 वीक की है, ठीक है। और जो अपन मानते हैं कि जो ट्रम जो डिलीवरी है, जो ट्रम पे जो डिलीवरी होती है वो मेनली कौन से वीक पे होती है? 40 वीक अपन क्या करते हैं? मान के चलते हैं जो ट्रम है, ट्रम डिलीवरी है, वो कितनी मानते हैं? 40 वीक की मानते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मल जो होती हैं प्रेगनेंसी वो कितने वीक की हैं? 40 वीक की है। तो यहाँ पे 18 वीक है, ठीक है। अगर किसकी बात करें? प्रीमिग्रेविदा की, तो 18 वीक पे क्या आएगी? जैसे 18 वीक है वो कंप्लीट होंगे तो क्या होगा? क्विकनिंग उसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर मल्टीग्रेविदा की बात करें, मल्टीग्रेविदा की होगी 16 वीक के ऊपर। कितने वीक पे? 16 वीक पे, यानी 16 वीक पे क्या होगा? क्या देखने को मिलेगा अपन को? क्विकनिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? तो नॉर्मली मैंने आपको बताया जो टर्म डिलीवरी अपन कितने वीक की मानते हैं? 40 वीक की मान देंगे। तो इसके अंदर अपन क्या कर देंगे? जो रिमेनिंग जो वीक्स है, यानी जो प्रीमिग्रेविदा के अंदर इसके अंदर जो रिमेनिंग जो वीक्स है वो क्या कर देंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे इसके अंदर 22 अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 22 वीक, ठीक है। तो कितने वीक हो जाएंगी? ट्रम पे डिलीवरी आ जाएगी, यानी 40 वीक हो जाएंगे जो नॉर्मली जो डिलीवरी होती है, ठीक है। और इसके अंदर अपन प्लस 24 वीक अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी? 40 वीक। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं? क्विकनिंग से भी अपन क्या निकाल सकते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुअल जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड जो कब आया था वो अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी 18 वीक पे जैसे ही क्या होंगे, यानी अगर क्या हो रही है, मदर कैसी है? प्रीमिग्रेविदा है। अगर मदर कैसी है? प्रीमिग्रेविदा है और उसके क्विकनिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या आइडिया लगा लेंगे कि 18 वीक क्या हो चुके हैं? उसके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 18 वीक क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो किस डेट को 18 वीक कंप्लीट हो रहे हैं? तो उसमें से अपन 18 वीक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी? लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड वो आ जाएगी। अगर मदर कैसी है? मल्टीग्रेविदा है। अगर मल्टीग्रेविदा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो क्विकनिंग होगी वो कब होती है? 16 वीक की होती है। कितने वीक की होती है? 16 वीक। जैसे ही क्या हुए? कंप्लीट हुए, यानी अपन जैसे ही क्विकनिंग आई, इसका मतलब अपन मान लेंगे कि उसके क्या हो गए? 16 वीक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 16 वीक कंप्लीट हो चुके हैं तो अपन क्या करेंगे? जो भी डेट को 16 वीक कंप्लीट हुए हैं, जिस दिन क्विकनिंग आई है उस दिन से अपन 16 वीक माइनस कर देंगे। तो 16 वीक माइनस कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाएगा। जो भी डेट आएगी उससे अपन क्या निकाल लेंगे? फिर EDD निकाल सकते हैं। अगर ये कौन सी कंडीशन के अंदर? इफ़ जो मदर है वो क्या हो जाए? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो क्या हो जाए? फॉरगेट हो जाए या भूल जाए, तब अपन क्विकनिंग के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? ये निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने का। जैसे मान लेते हैं कि जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है किसी भी फीमेल का, वो कब का है? 3 जनवरी 2020। कब का है? 3 जनवरी 2020 का है। एक एग्जांपल अपन वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? क्या निकालनी है इसकी? आपको जो EDD है वो यहाँ पे आपको निकालनी है, ठीक है।
और इसके साथ साथ में आपको दे रखा है कि जो मेंस्ट्रुअल नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कब से कितने दिन से रिपीट हो रहा है, 26 डे। यानी जो फीमेल है उसके अंदर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 26 दिन से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ध्यान रखना है यहाँ पे ईडीडी निकालनी है, लास्ट एलएमपी आपको दे रखी है, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको दे रखा है, और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने दिन का है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन से रिपीट हो रही है, 26 दिन से रिपीट हो रही है। क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, तब आप क्या कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको याद करना है, नीगल्स फॉर्मूला याद करना है, प्लस 7 डे माइनस 3 मंथ, 7 डे प्लस 7 डे माइनस 3 मंथ और प्लस 1 ईयर। ये आपको नेगल्स फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपके पास में डेट है, ठीक है, तो डेट कौन सी होगी, 3 जनवरी 2020, ठीक है। इसके अंदर आपको 10 डेज ऐड करने हैं, नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी, प्लस 7 डे आपको क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 जनवरी 2020, कितना आ जाएगा 2000। अब इसमें से आपको 3 मंथ माइनस करनी है, नॉर्मल माइनस 3 मंथ, यहाँ पे आपको 3 मंथ माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा, जैसे 10 जनवरी मैंने आपको बताया था, 10 जनवरी है, तो इसमें से अपन 1 मंथ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 दिसंबर, ठीक है, यानी 1 मंथ माइनस हो गया, 10 फिर 1 मंथ और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 नवंबर आ जाएगा, ये दूसरा मंथ माइनस हो गया, फिर 1 मंथ और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 अक्टूबर, क्या आ जाएगा, 10 अक्टूबर, यानी ये 3 मंथ क्या हो गए इसमें से माइनस। तो कौन सी डेट आ जाएगी, 10 अक्टूबर, लेकिन ईयर क्या होगा, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ईयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनवरी है, 2020 है, तो एक पीछे जा रहे हैं तो 2019। ध्यान रखना है यहाँ पे ईयर के अंदर गलती मत कर देना, चेंज करना है क्योंकि आप पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो 2019 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेगल्स फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको इसके अंदर जो डेट आई है उसमें 1 साल आपको ऐड कर देना है, ठीक है, तो प्लस 1 ईयर, आप 1 साल इसके अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 अक्टूबर, 1 साल आगे जा रहे हैं तो 2020। तो ये तो जो डेट हुई, यानी नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ तक आकर के रुक जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर ध्यान नहीं देते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो साइकिल दे रखी है वो 26 दिन की ही दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे आपको नहीं रुकना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है 26 दिन से, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस करने हैं क्या, 2 डेज़, क्योंकि 26 दिन की है, ये तो किसके अकॉर्डिंग निकली है, 28 डेज़ की नॉर्मल निकाली है अपन ने, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, -2 डे। किसके माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 26 दिन की ही दे रखी है, 26 दिन से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो जो ईडीडी है वो क्या आ जाएगी, 8 अक्टूबर 2020। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ईडीडी क्या हो जाएगी इसकी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 8 अक्टूबर 2020 होगी। ध्यान रखना यहाँ पे, इसको भी नहीं भूलना है, ठीक है। यानी तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 8 अक्टूबर 2020, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता आपके कि 30 डे की है, कितने दिन की है, 30 डे की है, ठीक है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल, तो आप क्या करते, यहाँ पे माइनस नहीं कर करके क्या करते, ऐड करते, इसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते, ठीक है, यानी +2 डे कर दे, तो आपकी जो राइट आंसर है वो क्या आता, किसके अकॉर्डिंग, 30 डेज़ के अकॉर्डिंग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज से रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो कितना आता, 12 अक्टूबर 2020। ये क्या होती है इसकी ईडीडी, राइट आंसर क्या होता, 12 अक्टूबर 2020, 12 अक्टूबर 2020। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, ईडीडी निकाल सकते हो।
ये कौन सा है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो किसने दिया था, नेगल्स जो साइंटिस्ट था उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग था। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट भी है आपको और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।